हेलो बच्चा लोग। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए प्रारंभ का टॉपिक है आपका शुरुआत का, और वो है आपका रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाएं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा टॉपिक। इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं आपसे केवल आपको थोड़ा सा अमाउंट कार्बन का दे दूँ, मैं आपसे कहूँ आपको मैंने 20 ग्राम कार्बन दिया। अब मैं आपसे कहूँ बेटा आप इसका कम्बशन कराओ, इसको दहन कराओ इसका, और दहन करने के बाद बताओ कि जब ये 20 ग्राम कार्बन को पूरी तरीके से जल जाएगा तो वहाँ से कितना CO2 निकलेगा। आप कहोगे सर क्या मजाक वाली बात कर दी कि CO2 गैस है वो निकल रहा है, हम कैसे बताएंगे वहाँ से कितना CO2 निकलेगा। लेकिन उसको बताया जा सकता है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम रिएक्शंस के आधार पर ये बताएंगे किसका कितना अमाउंट बन रहा है और किसका कितना अमाउंट वहाँ से निकल रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बैलेंस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर आप किसी का बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर आपने बैलेंस इक्वेशन लिखा तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बता पाएंगे किसका कितना अमाउंट निकाला जा सकता है। ओके, कैसे करते हैं सिंपल सा वे में आपको बताता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बेटा फिर बोलूँगा कि रिएक्शंस बनाना आना चाहिए। अगर आपने रिएक्शन बनाना नहीं आता तो फिर आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। ओके, बैलेंस इक्वेशन एक वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा मैं, स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं इसको, हम लोग रस समीकरण मिति कहा जाता है। तो उस बैलेंस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि किसके कितने मोल रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मात्रात्मक रूप भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक, मान लीजिए 16 ग्राम मेथेन CH4, 16 ग्राम मेथेन, और आपसे क्या कहा गया कि 16 ग्राम मेथेन का दहन करने पर, ओके, 16 ग्राम मेथेन का दहन करने पर कितनी CO2 प्राप्त होगी, ये आपका सवाल है। ठीक है, मेथेन का दहन का मतलब होता है जलाने से। और बेटा याद रखो हमेशा कि जब भी आप जलाएंगे तो जलाने पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के आप नहीं जला सकते। तो आपको एक समीकरण यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक, कैसे बनाएंगे समीकरण, ध्यान दीजिए। CH4 उठाया, दहन कराना है, ऑक्सीजन ले लिया, इसके रिएक्शन से क्या बनाया हम लोगों ने, CO2 बना दिया, और क्या बना दिया, H2O बना दिया। आप बैलेंस जरूर करिए। देखिए कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन लेके 2 × 2 4 ऑक्सीजन, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 2 लगा दिया। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। इट्स मीन 1 मोल ऑफ मेथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। क्योंकि जब इक्वेशन लिखा जाता है तो पूरे का पूरा मोल्स के अकॉर्डिंग चलता है। और इस समय अगर मैं इससे कहूँ बताओ बेटा इसका रस समीकरण की गुणांक क्या है, तो वो हो जाएगा 1 2 1 2। बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से ही आप मात्रात्मक गणना करोगे। ठीक, अब आप यहाँ पे इसको 1 मोल लिख रहे हो, ओके, या मैं इसको 16 ग्राम भी तो लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप मोल से ग्राम को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मोल जो बनते थे आपके, मैंने आपको बताया था मोल बराबर क्या करते थे हम लोग करते थे भार बटे अणुभार करते थे हम लोग। ठीक, मोल कितना है आपका, 1 मोल है, भार कितना है पता नहीं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लगाएंगे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, टोटल कितना हो गया 16। तो इसका यहाँ से अगर वेट निकालेंगे तो वेट कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। 16 ग्राम, 1 मोल और 16 ग्राम एक ही बात हो गई। ओके, अब इधर देखो तो पूछा कितना CO2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर CO2 का अमाउंट देखें तो CO2 का अमाउंट कितना है 44। ये क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है। देखिए कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन 32, टोटल 44। अब एक लाइन निकल के 16 यहाँ पे 16 हमने लगाया, मॉलिक्यूलर वेट लगाया, उसी के अकॉर्डिंग पूरा सवाल हो रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ देखो पूछा गया था 16 ग्राम ऑफ मेथेन कितना CO2 बनेगा, तो 16 ग्राम से कितना बन के तैयार हो गया 14 ग्राम, 44 ग्राम आपका CO2 यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। एक सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, एक सवाल मैं और लेता हूँ तो शायद थोड़ा सा और समझ में आएगा। इन सवालों को हम लोग कहते हैं भार भार संबंधी। ठीक है, अर्थात भार से भार को निकालना। ऐसी भार से आयतन भी निकालते हैं हम लोग, आयतन से आयतन भी निकालते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं,
भार से भार के सवालों को निकालना है। ठीक है, एक सवाल और देखिए आप। सपोज दैट एक सवाल ये है, एक सिंपल सा मैं रिएक्शन लिख देता हूँ HCl और NaOH का। हालांकि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इससे मिलकर क्या बनेगा, सिंपल सा है NaCl और H2। ठीक, अब आपसे कोई ये कहे बताइए 4 ग्राम NaOH से कितना NaCl बनेगा। ओके, 4 ग्राम NaOH से कितना NaCl बनेगा, एक सिंपल सा सवाल। तो यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए और उसके मॉलिक्यूलर वेट का आप यूज कीजिए जिसका जरूरत है। यहाँ पे HCl की जरूरत नहीं है तो आप HCl के मॉलिक्यूलर वेट की बात मत कीजिए, आपको जरूरत है किसका, NaOH का। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना होगा 40। NaCl का कितना होता है, Na का 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया आपका 58.5। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए आपको क्या कितना NaCl बनेगा, इसका मतलब क्या, देखिए 40 ग्राम NaOH से बनेगा बराबर 58.5 ग्राम NaCl। ओके, इतना बनेगा। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम NaOH से कितना बनेगा 58.5/40। इसलिए अब आपको कितने से निकालना था, 4 ग्राम से, इसलिए 4 ग्राम NaOH से बनेगा 58.5/40 इंटू 4 कितना आ जाएगा 5.85 ग्राम NaCl। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल है बेटा जो आप करोगे। तो पहले मैंने जो टॉपिक लिया भार भार संबंधी है। रिएक्शन बैलेंस लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब तक बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखोगे तो बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, कुछ सवाल मैं आज आपको भेजूंगा, उन सवालों को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, जो एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करें, फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।